Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ने वाले जो कि मॉडिफिकेशन है, स्लाइट मॉडिफिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट इज राइट एरो पैटर्न एंड उसका ही काउंटर पार्ट भी ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज व्हाट लेफ्ट एरो पैटर्न। वी नो दैट हाउ टू गो विथ मिरर इमेज प्रिंटिंग, राइट। सो सबसे पहले ये सोचना है कि राइट एरो पैटर्न के बारे में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं एंड फिर लूपिंग में कहां पे स्पेसेस कहां पे स्टार उसके बारे में सोचेंगे एंड देन विल थिंक ऑफ प्रिंटिंग इट्स काउंटर पार्ट दैट इज लेफ्ट एरो पैटर्न आल्सो, राइट। सो स्लाइड मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं ये पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया है, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी डिवाइडिंग द एंटायर प्रिंटिंग इन टू डिफरेंट जोन्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसके बारे में सोचने वाले हैं, हाफ पार्ट ऑफ दिस, and then I'll be thinking of drawing the latter part of this, right? Okay. So पहले प्योरली फोकस होगा मेरा ये ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए एंड जहां पे आई एम कंसिडरिंग दैट द यूजर हैज एंटर द लाइन नंबर इज इक्वल टू 5, राइट। सो उस केस में लेट अस सी लाइक वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3 4 and 5, right? Row numbers will be indicating what lines, so these are the rows and यहाँ पे we need to go on thinking about इस रो में कितने कॉलम्स होंगे एंड वहां पे क्या क्या प्रिंटिंग करना है, राइट। ओके, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो तो मुझे पहले कॉलम में यहाँ पे आई एम जस्ट पुटिंग द कॉलम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, राइट। ओके, अभी 9 कॉलम का पैटर्न क्यों ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचते हैं, राइट। सो फर्स्ट कॉलम में मुझे एक स्टार प्रिंट करना है, देन उसके बाद आई नीड टू गो ऑन नेक्स्ट टाइम सेकंड रो में मुझे एक स्पेस एंड फिर 2 स्टार को प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट रो में मुझे 2 स्पेसेस एंड फिर 3 स्टार को प्रिंट करना है। ऑब्वियसली जो वो रो नंबर है उतने स्टार्स को प्रिंट करना है ही, राइट, बट स्पेसेस को इंक्लूड करके इसको बनाएंगे तो एक बहुत ही प्रॉपर राइट एरो का एंड लेफ्ट एरो का शेप बनेगा, राइट। ओके, सो फोर्थ इसमें आई विल इंट्रोड्यूस 3 स्पेसेस एंड यहाँ पे 4 स्टार्स होंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज इन फिफ्थ लाइन आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग 4 स्पेसेस एंड यहाँ पे 5 स्टार्स। सो वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर कि जितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब रो नंबर जितना है उतने हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, तभी वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल को प्रिंट करते हैं, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग सोचते हैं तो हर स्टार प्रिंट करने से पहले मुझे क्या करना है, स्पेसेस के बारे में सोचना है, राइट। ओके, जो बचे हुए कॉलम्स है मतलब एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे इस मैट्रिक्स में दिख रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों को बाद में सोचना है, बट लेट अस थिंक अबाउट दिस मच एक्टिविटी फर्स्ट, राइट। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट टास्क in front of me is taking care of these rows, number of lines, and obviously nested loops का concept यहाँ पे भी यूज होने वाला है। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, तो ये 5 लाइन के लिए आउटर लूप इजीली लिखते हैं। सो आई विल गो विद आउटर लूप and this outer loop will be working for rows, right? Okay, कितने rows है, those are equal to number of lines, so r का वैल्यू यहाँ पे होगा 1 2 3 4 as well as 5, right? Okay, so सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि हम लोगों को पहले स्पेसेस को प्रिंट करना है, फिर उसके बाद स्टार को प्रिंट करना है एंड बाद में वापस एक बार स्पेसेस को प्रिंट करना है। वो बाद वाला स्पेसेस बाद में सोचेंगे, पहले ये स्पेसेस, राइट। ओके, एंड ये स्टार्स के बारे में सोचते हैं, राइट। डू यू एग्री दैट अगर हम लोग स्पेस का बात करें, यहाँ पे स्पेसेस का बात करें तो यहाँ पे आई नीड 0 नंबर ऑफ स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे 1 and 2 स्पेस है, यहाँ पे 1 2 and 3 स्पेसेस है, यहाँ पे 1 2 3 and 4 स्पेसेस है, राइट। सो जब मुझे इन स्पेसेस के बारे में सोचना है, सो आई एम इन नीड ऑफ इनर लूप, सो इनर लूप में आएंगे and यहाँ पे this inner loop will be taking care of what spaces, right। तो कैसे लूप का वेरिएबल रखेंगे, so s will be starting for 1, s I am considering it for the space, so I am using the name of the variable as s, and please observe मुझे अगर रो नंबर 1 है तो मुझे 0 करना है, मुझे रो नंबर 2 है तो मुझे 1 स्पेस,
मुझे अगर रो नंबर 3 है तो मुझे मेरे पास चाहिए 2 स्पेसेस, मेरे पास रो नंबर 4 है तो मुझे चाहिए 3 स्पेसेस। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट जो वो रो नंबर है एक कम स्पेसेस चाहिए, राइट? ओके, अगर रो नंबर 4 है तो हमको चाहिए 4 माइनस 1, 1, 2 एंड 3 स्पेसेस, राइट? तो इसको कैसे लिखेंगे? सो एस रो नंबर इज इंडिकेटेड बाय आर, सो एस मस्ट बी लेस देन आर एंड देन विल गो विथ व्हाट? एस एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस। तो ये हुआ अपना पहला थिंकिंग अबाउट व्हाट? दिस स्पेसेस, राइट? दिस स्टार का प्रिंटिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर बिकॉज जो वो रो नंबर है उतने स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट? सो स्टार प्रिंटिंग के लिए आई विल गो अगेन विथ इनर लूप एंड दिस इनर लूप में हम लोग अभी सोचते हैं क्या प्रिंट करने का? स्टार प्रिंटिंग, राइट? एंड यहां पे अगर देखते हैं तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग द वेरिएबल एज सी फॉर इंडिकेशन ऑफ कॉलम, राइट? कॉलम शुरू होगा 1 से एंड जितना वो रो नंबर है उतने हमको स्टार प्रिंट करने हैं, सो कॉलम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर, एंड देन आई से कॉलम शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एवरी टाइम, राइट? ओके, एंड हियर विल गो विथ सिंपली व्हाट? प्रिंट स्टार, राइट? ओके, सो इस केस में अभी हम लोगों को ये सोचना है कि बाकी बचे जो एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पे, राइट? एम्प्टी ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं, एम्प्टी कॉलम्स जो दिख रहे हैं, वहां पे हम लोगों को स्पेसेस को ड्रॉ करना है, राइट? सो लेट अस गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन थिंक ऑफ स्पेसेस टू ड्रॉ ओवर हियर, राइट? ओके, इन दो इनर लूप से इतना बढ़िया पैटर्न तो बन चुका है, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो विथ। सो पहले सोचते हैं कितने स्पेसेस चाहिए, राइट? सो अगर वो पहला रो है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मुझे 8 स्पेसेस चाहिए, राइट? रो नंबर अगर 2 है 1 2 3 4 5 एंड 6, मुझे 6 स्पेसेस चाहिए, राइट? ओके, रो नंबर 3 है तो 1 2 3 एंड 4 चाहिए। रो नंबर अगर 4 है तो मुझे 2 स्पेसेस चाहिए एंड अगर ये रो नंबर 5 है तो मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, राइट? सो नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन ओवर हियर आर 8 6 4 2 एंड 0, राइट? तो हम लोगों को सोचना है इसके बारे में कैसे प्रिंटिंग होगा, कैसे लूप का वेरिएबल वेरी होता जाएगा, राइट? सो अगेन वन मोर इनर लूप आई नीड, राइट? सो अभी के लिए ये पैटर्न में हम लोगों को हर रो के लिए इनर लूप कितने यूज कर रहे हैं? 3 इनर लूप्स, राइट? पहला ये स्पेसेस के लिए, दूसरा स्टार के लिए एंड फिर बचे हुए स्पेसेस के लिए, राइट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1 से अप हो रहा है। सो वन मोर इनर लूप आई एम गोइंग टू यूज एंड दिस इनर लूप में विल बी यूजिंग व्हाट? स्पेसेस, राइट? एस शुरू होगा 1 से, मुझे चाहिए एस का वैल्यू पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 एंड फिर 0, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केस इज, ध्यान से देखते हैं, एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, अपने पास नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस है 5, राइट? जो रो नंबर 1 है उसको माइनस करेंगे, राइट? एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, राइट? तो ये वैल्यूज क्या क्या बनते हैं पहले सोचते हैं। रो नंबर ऑफ लाइंस इज 5, पहले इटरेशन में आर का वैल्यू 1, तो ये बनेगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल गिव मी 8, राइट? ओके, नेक्स्ट टाइम लाइंस इज स्टिल 5, नेक्स्ट केस में रो का वैल्यू बनेगा व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या वैल्यू बनेगा? 5 minus 2 3 multiplied by 2 it becomes 6. Next time 5 minus 3 multiplied by 2, so this will give me what? 4. Next time 5 minus 4 multiplied by 2, this will give me 2, and next time 5 minus 5 multiplied by 2, this will give me 0. So ये अपना इंटेंशन जो है 8 स्पेसेस 6 स्पेसेस 4 स्पेसेस 2 एज वेल एज 0 स्पेसेस, ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है एंड इस इनर लूप में हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट? प्रिंट स्पेस, राइट? So I hope that this much part, logical aspects about drawing the half part of this particular pattern is very clean and clear, right? अगर ये clear है तो हम लोग फिर बचा हुआ हाफ पार्ट को कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचते हैं. So let's move into the detailings about how we can go on printing the
remaining part of this, right? Okay, so what I'm going to do is I'm just going to rub this up. So यहाँ पे this rest of the part, let us think of like how many stars, how many spaces and how many other spaces I am in need of, right? Okay, तो यहाँ पे ये pattern अगर बनता है, so what I'm going to do is I'll be using slightly a different color for indication of this. तो यहाँ पे अपना this half part I'm considering this as row number 1, row number 2, row number 3 and row number 4. तो मुझे अगर यूजर ने नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 किए हैं तो लैटर हाफ पार्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए 1, 2, 3 एंड 4. सो इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेरा जो आउटर लूप होगा, आउटर लूप जो रो के लिए काम करेगा उसमें आर का वैल्यू शुड स्टार्ट विथ 1 एंड आर का वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस -1. सो आर के क्या क्या वैल्यूज रहेंगे 1, 2, 3 and 4. लाइंस -1 if line number is equal to 5, right? Okay, so lines -1, so 4 तक ये चलेगा, right? I hope this is very clean and clear. Now यहाँ पे अभी क्या करना है? So what I'm going to do over here is मुझे अभी यहाँ पे 3 स्पेसेस करने हैं एंड ये 4 स्टार्स को ड्रॉ करना है लाइक दिस, राइट? फिर मेरे पास अभी 2 ही स्पेसेस है, राइट? एंड फिर मुझे 3 स्टार्स को प्रिंट करना है. फिर मेरे पास एक ही स्पेस है एंड फिर मुझे 2 स्टार्स को प्रिंट करना है एंड फिर आई डू नॉट हैव एनी स्पेस एंड आई नीड टू जस्ट प्रिंट अ स्टार, राइट? सो अगर पहले ये स्पेसेस के बारे में सोचते हैं फिर इन स्टार्स के बारे में सोचेंगे, राइट? तो ये स्पेसेस में स्पेस काउंट क्या क्या है ध्यान से देखते हैं. सो स्पेस काउंट इज 1, 2, 3. नेक्स्ट इटरेशन में 1 and 2 एंड नेक्स्ट इसमें 1, राइट? ओके, एंड बाद में चाहिए मुझे 0. सो पहले मुझे 3 स्पेसेस, फिर मुझे 2 स्पेसेस, फिर मुझे 1 स्पेस, फिर मुझे 0 स्पेस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे इफ यू कुड ऑब्जर्व दिस वेरी क्लीनली, सो नंबर ऑफ लाइंस जो है उसके ऊपर हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं स्पेसेस के लिए भी, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस, प्लीज ऑब्जर्व. सो पहला जो इनर लूप रहेगा, I'll be using this for drawing spaces and यहाँ पे S will start definitely with 1, right? Okay, and यहाँ पे S must be less than or equal to, suppose यहाँ पे lines है. So how many lines are there? There are 5 lines, right? Okay, -1, that is what? 4 lines and minus R. हाँ, आर मतलब ये वैल्यू, राइट? ओके, सो 4 लाइंस के लिए काम करना है एंड हर बार जैसे जैसे रोज का वैल्यू आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसेस का वैल्यू कम कम होता जाएगा, राइट? ओके, सो व्हाट विल बी द इटरेशन? फॉर एग्जांपल 5 -1 -1, तो यहाँ पे ये बनेगा व्हाट 3. सो पहले लाइन में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, राइट? नेक्स्ट टाइम 5 -1 -2, तो इस केस में ये 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा. नेक्स्ट टाइम 5 -1 -3, सो नेक्स्ट केस में 5 -4, तो ये 1 स्पेस प्रिंट करेगा एंड देन 5 -5, दिस बिकम्स 0, कंडीशन विल नॉट ट्रू एंड इट विल नॉट एंटर इनटू द लूप, राइट? ओके, सो आई होप कि दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर नाउ, राइट? तो ये कंडीशन के हिसाब से विल गो ऑन पुटिंग दिस हियर. सो व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट? व्हाट? अ स्पेस, राइट? आई होप कि पहले स्पेसेस अभी क्लीन है. अभी नेक्स्ट इज लेट्स थिंक अबाउट प्रिंटिंग दिस स्टार्स. तो इन स्टार्स के लिए क्या करना है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहां पे और एक इनर लूप चाहिए एंड इस इनर लूप में आई विल बी प्रिंटिंग व्हाट? स्टार्स, राइट? सो हाउ मेनी स्टार्स आई सपोज टू प्रिंट? 4, 3, 2 एंड 1, जबकि मेरे रो नंबर चल रहे 1, 2, 3 एंड 4.
राइट. सो कैसे कॉम्बिनेशंस करना है, राइट. सो आई विल स्टार्ट विथ c इज इक्वल टू 1, राइट. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू lines minus r. How many number of lines are there? Number of lines is equal to 5 and r का वैल्यू शुरू में 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4. सो कैसे होगा ये? हाँ, 5 माइनस 1 पहले इटरेशन में, सो ये बनेगा 4. सो 1 से लेके 4 तक 4 स्टार प्रिंट होंगे, राइट. नेक्स्ट टाइम 5 माइनस 2, दिस बिकम्स 3, 3 स्टार प्रिंट होंगे. 5 माइनस 3, इट बिकम्स 2, 2 स्टार्स प्रिंट होंगे. 5 माइनस 4, इट बिकम्स 1, 1 स्टार प्रिंट होगा. एंड यहाँ पे this particular loop will be terminated and फिर 4, 3, 2 and 1 इतने सारे अपने लिए क्या बनेंगे? स्टार्स बनेंगे, राइट. ओके, आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. एंड नाउ लेट्स गो ऑन यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट? स्टार्स, राइट. एंड नेक्स्ट टू दैट अभी हाफ पार्ट के बारे में सोचते हैं. बचे हुए पार्ट में क्या ड्रॉ करना है, राइट. ओके, सो वहां पे स्पेसेस ऑब्वियसली इंक्लूड करने हैं. तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 स्पेसेस. ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से. यहाँ पे मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 4 स्पेसेस. मुझे यहाँ पे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्पेसेस. यहाँ पे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 स्पेसेस चाहिए, राइट. Okay, so number of spaces to be drawn after these stars are 2, 4, 6 and 8. एंड इसका इस आउटर लूप के वेरिएबल के साथ क्या कनेक्शन रख सकते हैं? बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग जोन. सो यहाँ पे और एक इनर लूप आपको चाहिए, जो इनर लूप बाकी बचे हुए स्पेसेस को प्रिंट करेगा. एंड ऑब्वियसली यू नो दैट व्हाई वी आर प्रिंटिंग दिस स्पेसेस, ताकि जब इसको मिरर इमेज के रूप में प्रिंट करना है, मतलब लेफ्ट एरो के रूप में प्रिंट करना है, तो इनको सिर्फ शफल करेंगे, राइट. ओके, सो नंबर ऑफ स्पेसेस व्हाट विल बी देयर? s इज इक्वल टू 1 एंड s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट. ओके, क्योंकि r के वैल्यूज क्या क्या चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4. सो 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 4, राइट, 8. सो इन दैट केस मेरे पास इतने स्पेसेस प्रिंट होने वाले हैं. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंट स्पेस, राइट. इससे ये हाफ पार्ट बनने वाला है. सो आई होप कि लॉजिकल एस्पेक्ट्स आर वेरी क्लियर. जब आप ये पैटर्न ड्रॉ करोगे, इन नंबर्स के साथ काम करोगे, तब जाके यहाँ पे लूपिंग कंसेप्ट कैसे होंगे इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं. सो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, जहां पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आउटर लूप में 3 इनर लूप्स वी आर मेकिंग यूज ऑफ, राइट. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे एंड विल एंजॉय द नेस्टिंग ऑफ द लूप्स, बट फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम. कि आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए all inner loops goes on executing all its iterations, right. Okay, so let's move into the coding to make it more and more crystal clear कि ये पैटर्न अपने इस थिंकिंग से कैसे बढ़िया रूप में बन रहा है. So let's move into the programming. So I'm back into the PyCharm and यहाँ पे अपने पैटर्न प्रिंटिंग के वर्कस्पेस में एक नया पाइथन कोड क्रिएट करते हैं and that will be pattern 8, right. Okay, and as usual what we are going to do is let's go on prompting the user that how many lines he want, and यहाँ पे will accept it in lines variable, typecast करते हैं integer को and will go on using the function as what? Input, right. And now let's go on thinking about how we can print the लेफ्ट एरो पैटर्न एज वेल एज राइट एरो पैटर्न. सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राइट एरो से, फिर उसका मिरर इमेज के रूप में लेफ्ट एरो पैटर्न को भी ड्रॉ होते हुए देख पाएंगे, राइट. ओके, पहली बार लॉजिकल डेवलपमेंट में ये चीज किया है कि आउटर फॉर लूप के अंदर 3 इनर फॉर लूप्स यूज किए. सो नंबर ऑफ लाइन जितने हैं उतना काउंटर चाहिए आउटर फॉर लूप में पहले हाफ पार्ट को डिस्प्ले करने के लिए. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. फॉर
I'll go with R in range and यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे 1 से नंबर ऑफ लाइंस प्लस 1 तक, राइट? ओके, सो and यहाँ पे inside this I supposed to go on first thinking about space printing. Next to that I'll go on thinking about star printing, and then next to that I must go on thinking about space printing, right? Okay, and next one is new line, right? Okay, तो आउटर फॉर लूप के अंदर तीन तीन इनर फॉर लूप्स यूज करेंगे यहाँ पे, स्पेस के लिए अलग, स्टार के लिए अलग एंड बाकी बचे हुए स्पेसेस के लिए अलग, राइट? तो एक रो में पहले स्पेस, फिर स्टार्स, फिर और स्पेसेस, ऐसे पैटर्न्स के साथ हम लोगों को चलना है। ऑब्वियसली पहला जो रो नंबर 1 रहेगा तो उस केस में पहला स्पेस 0 चाहिए, राइट? रो नंबर जब 2 चाहिए तो इस स्पेस, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट फर्स्ट स्पेस का प्रिंटिंग, राइट? रो नंबर 2 में हम लोगों को एक स्पेस चाहिए, रो नंबर 3 में हम लोगों को 2 स्पेस चाहिए, रो नंबर 4 में हम लोगों को 3 स्पेस चाहिए, राइट? सो जो वो रो नंबर है उससे एक कम स्पेस हम लोगों को चाहिए, तो उसके बारे में सोचते हैं कैसे ये लूपिंग होगा। सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फॉर एस इन रेंज, राइट? ओके, ऑब्वियसली 1 से तो शुरू होगा, पर जो वो रो नंबर है उससे मुझे एक कम स्पेस चाहिए, राइट? ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे आई एम जस्ट सिंपली सेइंग व्हाट आर। सो ये चलेगा 1 से लेके लेस देन आर तक, राइट? ओके, सो एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेस फॉलोड बाय एंड। सो न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आई एम यूजिंग दिस, राइट? ओके, सो ये हुआ पहला स्पेस वाला, राइट? उसके बाद अगर मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है तो जो वो रो नंबर है उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। रो नंबर 1 है तो 1 स्टार, 2 है तो 2 स्टार, 3 है तो 3 स्टार, बहुत ही प्लेन थिंकिंग, राइट? सो इसके लिए हम लोग चलेंगे व्हाट फॉर सी इन रेंज 1 से लेके जो वो रो नंबर है उतने तक, सो r प्लस 1 तक, राइट? ओके, एंड देन आई विल से प्रिंट, एंड यहाँ पे स्टार को प्रिंट करना है and followed by that I'll simply say end and what space, right? उसके बाद ये जो थर्ड लूपिंग है स्पेस वाला, उसके बारे में पहले सोचते हैं कि कितने स्पेसेस चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस जब अपने पास 5 है तो उस केस में हम लोगों ने जब रो नंबर 1 के बारे में सोचा था तो 0 स्पेस 1 स्टार, राइट? एंड टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस आई नीड 8, फिर 1 स्पेस 2 स्टार्स and total number of spaces I need is what 6. So 8 6 4 2 ऐसे मुझे वो number of spaces चाहिए। So उसके बारे में let's go on thinking about how we can put it into this S in range, right? Okay, and यहाँ पे range देखो हम लोग कैसे इसको मेंशन करने वाले हैं, 1 से लेके हम लोगों को कहाँ तक पहुंचना है। So what we are going to do is अगर मेरे पास 5 number of lines है, राइट, 5 माइनस आर का वैल्यू 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2 करेंगे। सो उस केस में मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली। सो यहां पे कैसे सोचना है प्लीज ऑब्जर्व। सो हियर विल गो विद लाइंस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, लाइंस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2, एंड एज because of the basic structure of this what we are going to have is plus 1, राइट? ओके, सो जब ये 1 से शुरू होगा तो 8 तक पहुंच पाएगा, लाइक दैट, राइट? ओके, सो लेट्स सी, लाइक इसके बाद हम लोगों को करने हैं व्हाट प्रिंट स्पेस, एंड हियर आई विल गो विथ एंड विथ व्हाट जस्ट। सो एंड let's go on introducing a new line just with simple print, right? Let's go on checking कि हाफ पार्ट बढ़िया तरीके से बन रहा है या नहीं। When I'm running this, I'm able to see like how many lines you want, and यहाँ पे अगर मैंने दे दिए 6 lines, तो I'm able to see like the pattern is printed for what half part. So यहाँ पे please observe no space 1 star बाकी spaces, 1 space 2 star बाकी spaces, right? 2 spaces 3 star बाकी spaces, like that यहाँ तक ये बन चुका है, right? Okay, now let's go on thinking about drawing the lower half pattern, right?
सो लोअर हाफ पैटर्न में हम लोगों को ये लाइन तो नहीं बनाना है, सो इसी का मिरर इमेज बनाते जाएंगे, राइट। सो हम लोगों को पहले चाहिए 5 स्टार, देन 4 स्टार, फिर 3, 2 एंड 1, जबकि लाइन नंबर होगा व्हाट 6। तो उस हिसाब से व्हाट डू आई नीड इज, एक लाइन मुझे कम प्रिंट करना है, सो आउटर फॉर लूप जो होगा वो लाइन्स -1 तक चलना चाहिए, राइट। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां पे एक और फॉर लूप में चलते हैं अभी, एंड दैट विल बी फॉर आर इन रेंज, हाँ 1 से लेके सिंपली पुटअप करेंगे व्हाट लाइंस तक, दैट्स इट, राइट। एंड उसके बाद उसके अंदर डू यू एग्री दैट वी नीड टू गो अगेन थिंकिंग ऑफ फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट स्पेस प्रिंटिंग, फॉलोड बाय, यहां पे और एक कमेंट देते हैं स्टार प्रिंटिंग, फॉलोड बाय वन मोर कमेंट स्पेस प्रिंटिंग, right, okay, and then followed by what new line, right। now कितने स्पेसेस को प्रिंट करना है, सो यहाँ पे when we are thinking of drawing this pattern, एक बार फिर से उसके बारे में सोचते हैं। now सबसे पहले सोचते हैं how many number of space we want, फिर स्टार के बारे में सोचेंगे एंड फिर रिमेनिंग स्पेसेस के बारे में, राइट। तो ये स्पेसेस के बारे में कैसे सोचना है, उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे आई एम जस्ट पुटिंग दिस इनटू द कमेंट, राइट, मल्टीलाइन कमेंट के साथ, एंड यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके यहाँ पे सोचेंगे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, राइट। ओके, अभी जो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचते हैं कि पहले कितने स्पेसेस होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इफ यू थिंक ऑफ ड्रॉइंग दिस, आपको चाहिए 1, 2 एंड 3 स्पेसेस, राइट। देन उसके बाद चाहिए आपको 2 स्पेसेस, उसके बाद चाहिए 1 स्पेस एंड उसके बाद चाहिए 0, राइट। सो यू आर इन नीड ऑफ, अगर आपको रो नंबर 1 है, रो नंबर अगर 1 है तो वहां पे आपको चाहिए 3 स्पेसेस, रो नंबर 2 के लिए आपको चाहिए 2 स्पेसेस, रो नंबर 3 के लिए आपको चाहिए 1 स्पेस, एंड रो नंबर जब लास्ट वाला रो है तो वहां पे चाहिए आपको व्हाट 0 स्पेसेस। तो उस केस में कैसे हम लोगों को सोचना है, सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन राइटिंग दिस। So I'm just removing this comment and यहाँ पे for s in range, right, कैसे लिखेंगे लूपिंग कोड 1 माइनस, राइट। ओके, अभी जो रो नंबर है, रो नंबर अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अपने पास 5 है, राइट। सो 5 minus 1 minus that row number, that is how I can think of drawing the spaces, right। okay, so यहाँ पे what I'm going to do is lines -1 minus r, and यहाँ पे as usual it works with less than, what we are going to do is +1, right। okay, and इतने सारे हम लोगों को spaces चाहिए, so let's go on thinking about drawing those many spaces, कॉमा करके एंड में यहाँ पे करेंगे what space, राइट। नाउ स्टार प्रिंटिंग, अभी स्टार कितने प्रिंट करने हैं, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट। ओके, सो डू यू एग्री दैट आर का वैल्यू क्या क्या है 1, 2, 3 एंड 4 इस केस में, सो आई नीड टू गो विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर। सो लाइंस अगर 5 है तो आर अगर माइनस करते हैं तो 4 स्टार, लाइंस अगर 5 है तो आर अगर माइनस करते हैं तो 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, लाइक दैट आई सपोज टू मूव, राइट। ओके, सो यहाँ पे स्टार प्रिंटिंग के लिए आई विल गो विथ फॉर सी इन रेंज, राइट, कैसे करना है 1 से लेके, एंड आई विल गो विथ लाइंस माइनस व्हाट आर, राइट। ओके, एंड यहाँ पे करेंगे +1, सो we'll go with print, and यहाँ पे we'll go with what stars, कॉमा करके एंड में we'll go with this, right। okay, so now बाकी बचे हुए स्पेसेस हम लोगों ने थेरोटिकल डिस्कशन में देखा था, आई नीड व्हाट 2 स्पेसेस, फिर 4 स्पेस, फिर 6 स्पेस, फिर 8 स्पेस, लाइक दैट, 2 2 से बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे
1 2 3 4 अगर r के वैल्यूज है, 1 2 3 4 अगर r के वैल्यूज है, तो उस केस में हम लोगों को कैसे सोचना है? सो r का वैल्यू 1 है तो मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, r का वैल्यू 2 है तो मुझे 4 स्पेसेस चाहिए. बहुत सिंपल, मल्टीप्लीकेशन बाय 2, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन गो विद दैट इज फॉर s in range, right? Okay, and यहाँ पे I'll start with 1 and यहाँ पे I'll go with what? R multiplied by 2 plus 1 के साथ, right? Okay, and यहाँ पे करेंगे print what? Space, कॉमा करके end में I'll go with this, right? Okay, and इसके बाद simply एक new line में चलेंगे and that is what? Print, right? Okay, and now let's go on checking कि are we be able to draw the desired pattern after writing so much of code. And यहाँ पे if I says how many number of lines you want, if I say 6 lines, and here I could be able to see a very beautiful right arrow pattern. So obviously इसका अगर mirror image मुझे draw करना है, so I need to simply make modifications into the code, not in terms of looping structure, right? Okay, पर क्या करना है? मुझे interchange करना है. So what we are going to do is number of star printing को कुछ नहीं करेंगे, पर पहला वाला जो space है that will keep it as a third loop, and third वाला जो space है that will keep it as what? First loop. इतना interchange करने के बाद you could be able to see इसका mirror image, right? So let's go on making the changes and try to see like can we be able to achieve the left arrow pattern also, right? Okay, so यहाँ पे एक print करते हैं. I'll go with right arrow pattern, right? Okay, and then what I need is इसका पूरा copy and I'll paste it over here. पहला change ध्यान से देखना है, right की जगह पे I'll go with what? Left, and यहाँ पे so यहाँ पे ये जो space printing का जो third loop है, so what I want is in this case यहाँ से लेके ये वाला loop, right? Okay, so I'm just going to cut it from this place and इसको इसकी जगह पे रखूंगा, right? Okay, and ये जो space printing का है I'll cut it from this and I'll put it just above what? New line, right? Okay, so ये indentation मेरे change हो रहा है, I'm just making it more clear, right? Okay, so यहाँ तक, and then obviously new line that is over here only, right? Okay, so and next loop में भी what I supposed to go with is इसको यहाँ से हटा देंगे and यहाँ पे paste कर देंगे, and what we are going to do is इसको यहाँ से हटा देंगे and star के बाद new line के पहले उसको print कर देंगे, right? Okay, paste कर देंगे. So let's see now, just spaces को reverse किया है तो can we be able to see the mirror image of the drawn pattern, right? Okay, and here if I go on executing it, how many number of lines you want? I want 5 number of lines, and please observe very clean and clear, right? So this is right arrow pattern and उसका mirror image left arrow pattern, right? I do agree code थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, but it's all about thinking across the logical development. जो theoretically हम लोगों ने सोचा उसको ही practically हम लोगों ने implement किया, right? So जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर, and if there are some errors, please do take the snapshot of it and send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolutions, right? So that's it from my side about this pattern. बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिख रहा है, and अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.